स्वागत है आपका अपना क्लास ओनली फॉर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास को। आज भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास से लगभग 140 प्लस मोस्ट VVI MCQ क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको मॉडर्न हिस्ट्री से और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 से लेकर सन 1948 ईस्वी तक भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास तक कवर करेंगे। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी को कवर किए हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए A.O. ह्यूम, ऑप्शन बी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन सी OMS चंद्र बनर्जी या ऑप्शन डी दादा भाई नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ऑप्शन ए A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन ए 1885, 1887, 1895 या 1891 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3, A.O. ह्यूम कहाँ के निवासी थे जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी? बताइए वह कहाँ के निवासी थे? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी स्कॉटलैंड या ऑप्शन डी कनाडा। A.O. ह्यूम यह स्कॉटलैंड के निवासी थे। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? बताइए उस समय भारत के वायसराय कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन सी वॉरेन हेस्टिंग या ऑप्शन डी रॉबर्ट क्लाइव। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी कोलकाता में या ऑप्शन डी इलाहाबाद में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई थी। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है, यह कथन किसने कहा था? बताइए यह कथन किसने कहा था कि कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है? ऑप्शन ए फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन या ऑप्शन डी अरविंद घोष। यह कथन ऑप्शन ए फिरोज शाह मेहता ने कहा था कि कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टटराए तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला, यह कथन किसने कहा था? ऑप्शन ए फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन या ऑप्शन डी अरविंद घोष। बताइए यह कथन किसने कहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर? तो यह कथन बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि यदि हम मेढक की तरह वर्ष में एक बार टटराए तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला। यह कथन इन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता था यह वर्ष में एक बार होता था, इसीलिए इन्होंने यह कथन कहा था। क्वेश्चन नंबर 8, कांग्रेस की मृत्यु क्षय रोग से होगी, यह कथन किसने कहा था? ऑप्शन ए फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन या ऑप्शन डी अरविंद घोष। कांग्रेस की मृत्यु क्षय रोग से होगी, यह कथन अरविंद घोष ने कहा था क्योंकि उस समय जो कांग्रेस थी इसमें बहुत ही कम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 9, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता या ऑप्शन डी इलाहाबाद। तो इसकी प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुई थी। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन सन 1885 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए OMS चंद्र बनर्जी, ऑप्शन बी दादा भाई नेहरू,
ऑप्शन सी बदरुद्दीन तैयब जी या ऑप्शन डी जॉर्ज यूले। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष रमेश चंद्र बनर्जी थे। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? ऑप्शन ए 300, ऑप्शन बी 280, ऑप्शन सी 272 या ऑप्शन डी सिर्फ 72। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में मात्र 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 13, कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए रमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी बदरुद्दीन तैयब जी या ऑप्शन डी जॉर्ज यूले। कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए रमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी बदरुद्दीन तैयब जी या ऑप्शन डी जॉर्ज यूले। कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जो कि जॉर्ज यूले थे। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? ऑप्शन ए 1886, ऑप्शन बी 1895, ऑप्शन सी 1896 या ऑप्शन डी 1899। तो पहली बार वंदे मातरम सन 1896 ईस्वी में गाया गया था, जो कि कोलकाता में इसकी अधिवेशन हुआ था। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष रहमतुल्लाह सियानी थे। क्वेश्चन नंबर 16, एकमात्र अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी जी के द्वारा अध्यक्षता की गई थी? ऑप्शन ए कोलकाता अधिवेशन 1911, ऑप्शन बी लखनऊ अधिवेशन 1916, ऑप्शन सी बेलगांव अधिवेशन 1924 या ऑप्शन डी कोलकाता अधिवेशन 1917। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता बेलगांव अधिवेशन 1924 की गई थी। ठीक है ना, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या ऑप्शन डी जेबी कृपलानी। तो कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी। और जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है यह सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे। क्वेश्चन नंबर 18, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या ऑप्शन डी जेबी कृपलानी। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो कि जेबी कृपलानी थे। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, कांग्रेस अधिवेशन सबसे ज़्यादा किस जगह पर हुआ था? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी मद्रास या ऑप्शन डी इलाहाबाद। जो कांग्रेस की अधिवेशन हुई थी तो यह लगभग 55 प्लस अधिवेशन हुई थी। तो इसमें से सबसे ज़्यादा अधिवेशन कोलकाता में हुई थी, लगभग 12 अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 20, उदारवादी चरण यानी कि नरमपंथी काल कब से कब तक का माना जाता है? ऑप्शन ए 1885 से 1905, ऑप्शन बी 1905 से 1919, ऑप्शन सी 1905 से 1947 या ऑप्शन डी 1919 से 1947। उदारवादी चरण यानी कि नरमपंथी काल ऑप्शन ए 1885 से 1905 ईस्वी तक मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से उदारवादी चरण यानी कि नरमपंथी के नेता है? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन सी बदरुद्दीन तैयब जी या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी, जो कि उदारवादी चरण के नेता है दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब जी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से उदारवादी चरण यानी कि नरमपंथी के नेता नहीं है? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी अरविंद घोष या इनमें से सभी। तो उदारवादी चरण यानी कि नरमपंथी के नेता इनमें से सभी, जो कि नहीं है। ठीक है ना, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन सी बदरुद्दीन तैयब जी या ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले।
ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना आता है? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24, सर्वप्रथम भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किसने लगाया था? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन सी बदरुद्दीन तैयब जी या ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वप्रथम भारत की राष्ट्रीय आय की गणना ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी ने सन 1867 से सन 1868 के बीच लगाया था। क्वेश्चन नंबर 25, सर्वप्रथम जब भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी तो उस समय भारत के प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? ऑप्शन ए 10 रुपया, ऑप्शन बी 20 रुपया, ऑप्शन सी 30 रुपया या ऑप्शन डी 40 रुपया। तो उस समय भारत की प्रति व्यक्ति की आय मात्र 20 रुपया थी, ठीक है ना, सन 1867-68 में। क्वेश्चन नंबर 26, हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय नेता कौन थे? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन सी बदरुद्दीन तैयब जी या ऑप्शन डी एम एस चंद्र बनर्जी। बताइए, हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय नेता कौन थे? तो वह थे ऑप्शन डी एम एस चंद्र बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 27, उग्रवादी चरण का समय काल कितना से कितना तक माना जाता है? ऑप्शन ए 1885 से 1905, ऑप्शन बी 1905 से 1919, ऑप्शन सी 1905 से 1947 या ऑप्शन डी 1919 से 1947। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सन 1905 से 1919 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी चरण यानी कि गर्मपंथी के नेता नहीं है? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी अरविंद घोष या ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी, जो कि गर्मपंथी के नेता नहीं है, यह जो कि नरमपंथी के नेता है। बाकी के जो ये तीनों है यह गर्मपंथी के नेता है। क्वेश्चन नंबर 29, लोकमान्य उपनाम से किस नेता को जाना जाता है? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी अरविंद घोष या ऑप्शन डी बिपिन चंद्र पाल। लोकमान्य उपनाम से बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30, बाल गंगाधर तिलक ने किन समाचार पत्रों का प्रकाशन किया था? ऑप्शन ए केसरी, ऑप्शन बी मराठा, ऑप्शन सी यह दोनों या इनमें से कोई नहीं। बाल गंगाधर तिलक ने इन दोनों का प्रकाशन किया था, केसरी और मराठा का, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31, गणपति महोत्सव की शुरुआत किस नेता के द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी अरविंद घोष या ऑप्शन डी बिपिन चंद्र पाल। गणपति महोत्सव की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू की गई थी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32, पंजाब केसरी उपनाम से किन्हें जाना जाता है? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी अरविंद घोष या ऑप्शन डी बिपिन चंद्र पाल। पंजाब केसरी उपनाम से जो कि लाला लाजपत राय को जाना जाता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33, लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए 1922, ऑप्शन बी 1925, ऑप्शन सी 1926 या ऑप्शन डी 1928। लाला लाजपत राय की मृत्यु सन 1928 ईस्वी में हुई थी, साइमन कमीशन के विरोध में। क्वेश्चन नंबर 34, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1885, 1905, 1919 या 1947 में। बंगाल का विभाजन सन 1905 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35, बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो द्वितीय या ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन। बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय जो कि लॉर्ड कर्जन थे, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36, बंगाल का विभाजन कब किया गया था? ऑप्शन ए 16 अक्टूबर 1903, ऑप्शन बी 16 अक्टूबर 1904,
ऑप्शन सी 16 अक्टूबर 1905 या ऑप्शन डी 16 अक्टूबर 1911। बंगाल का विभाजन जो कि ऑप्शन सी 16 अक्टूबर 1905 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 37, बांग्लादेश की वर्तमान राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला की रचना किसने किया है? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बांग्लादेश की वर्तमान राष्ट्रीय गान अमार सोनार की रचना जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी, ऑप्शन सी। और जो रविंद्रनाथ टैगोर है इन्होंने ही भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन की भी रचना की है। क्वेश्चन नंबर 38, स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1919 या ऑप्शन डी 1947। स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन सन 1905 में ही प्रारंभ की गई थी। क्वेश्चन नंबर 39, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1906, ऑप्शन सी 1919 या ऑप्शन डी 1947। मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 ईस्वी में हुई थी जो कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका में संपन्न की गई थी। क्वेश्चन नंबर 40, मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए आगा खान, ऑप्शन बी सलीम उल्लाह, ऑप्शन सी यह दोनों या इनमें से कोई नहीं। मुस्लिम लीग के संस्थापक यह दोनों थे, ऑप्शन सी आगा खान और सलीम उल्लाह। क्वेश्चन नंबर 41, मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो द्वितीय, ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय या ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन। मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42, मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग में कब शामिल हुए? ऑप्शन ए 1911, ऑप्शन बी 1912, ऑप्शन सी 1913 या ऑप्शन डी 1914। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग में सन 1913 में शामिल हुए, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 43, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गर्म दल और नरम दल का विभाजन हुआ था? ऑप्शन ए कोलकाता अधिवेशन 1911, ऑप्शन बी कोलकाता अधिवेशन 1896, ऑप्शन सी सूरत अधिवेशन 1907 या ऑप्शन डी लखनऊ अधिवेशन 1916। कांग्रेस का विभाजन गर्म दल और नरम दल में जो कि सूरत के अधिवेशन 1907 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44, माल्य मिंटो सुधार कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1911, ऑप्शन बी 1912, ऑप्शन सी 1913 या ऑप्शन डी 1909। माल्य मिंटो सुधार जो कि सन 1909 ईस्वी में आया था, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 45, दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1911, ऑप्शन बी 1912, ऑप्शन सी 1913 या ऑप्शन डी 1909। दिल्ली दरबार का आयोजन जो कि सन 1911 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 46, दिल्ली दरबार का आयोजन किसके स्वागत के लिए हुआ था? ऑप्शन ए जॉर्ज पंचम, ऑप्शन बी महारानी मेरी, ऑप्शन सी यह दोनों या इनमें से कोई नहीं। दिल्ली दरबार का आयोजन जो कि ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के लिए इसका स्वागत की गई थी दिल्ली दरबार में, इसीलिए ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 47, बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया? ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1906, ऑप्शन सी 1911 या ऑप्शन डी 1947। बंगाल विभाजन को रद्द सन 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार में ही रद्द किया गया था। क्वेश्चन नंबर 48, दिल्ली को कब भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की गई? ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1906, ऑप्शन सी 1911 या ऑप्शन डी 1912। दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा भी सन 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार के दौरान की गई थी।
क्वेश्चन नंबर 49, दिल्ली को कब भारत की राजधानी बनाया गया? ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1906, ऑप्शन सी 1911 या ऑप्शन डी 1912। दिल्ली को राजधानी सन 1912 में बनाया गया। इसकी घोषणा 1911 में हुई थी, परंतु इसे राजधानी 1912 में बनाई गई। क्वेश्चन नंबर 50, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन थी? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी कोलकाता या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी जो कि कोलकाता थी। क्वेश्चन नंबर 51, जब भारत की राजधानी दिल्ली बना तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो द्वितीय, ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय या ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन। तो उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 52, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1911, ऑप्शन बी 1912, ऑप्शन सी 1913 या ऑप्शन डी 1916। गदर पार्टी की स्थापना सन 1913 ईस्वी में हुई थी, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। क्वेश्चन नंबर 53, गदर पार्टी की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए लाला हरदयाल, ऑप्शन बी सोहन सिंह भाकना या यह दोनों या इनमें से कोई नहीं। गदर पार्टी की स्थापना इन दोनों के द्वारा किया गया था, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना। क्वेश्चन नंबर 54, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल का एकीकरण हो गया? ऑप्शन ए कोलकाता अधिवेशन 1911, ऑप्शन बी कोलकाता अधिवेशन 1996, ऑप्शन सी सूरत अधिवेशन 1907 या ऑप्शन डी लखनऊ अधिवेशन 1916। कांग्रेस का विभाजन जो कि गरम दल और नरम दल में सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, परंतु इसका एकीकरण बाद में चलकर लखनऊ अधिवेशन 1916 में हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 55, होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1911, ऑप्शन बी 1912, ऑप्शन सी 1913 या ऑप्शन डी 1916। होम रूल लीग की स्थापना सन 1916 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 56, होम रूल लीग की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी यह दोनों या इनमें से कोई नहीं। होम रूल लीग की स्थापना इन दोनों के द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। जो बाल गंगाधर तिलक थे इन्होंने पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की और जो एनी बेसेंट थी इन्होंने मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 57, महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए पोरबंदर, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी दिल्ली या ऑप्शन डी लखनऊ। महात्मा गांधी जी का जन्म जो कि पोरबंदर में हुआ था, जो कि गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 58, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1865, ऑप्शन बी 1867, ऑप्शन सी 1869 या ऑप्शन डी 1891। महात्मा गांधी जी का जन्म सन 1869 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 59, महात्मा गांधी जी का वास्तविक नाम क्या है? ऑप्शन ए रामदास, ऑप्शन बी मोहनदास, ऑप्शन सी धर्मवीर या इनमें से कोई नहीं। महात्मा गांधी जी का वास्तविक नाम जो कि मोहनदास था, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 60, महात्मा गांधी जी के द्वारा हिंद स्वराज पुस्तक का लेखन कब किया गया? ऑप्शन ए 1909, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1916 या ऑप्शन डी 1917। महात्मा गांधी जी के द्वारा हिंद स्वराज पुस्तक का लेखन सन 1909 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 61, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? ऑप्शन ए 1909, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1916 या ऑप्शन डी 1917। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत सन 1915 ईस्वी में लौटे थे, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 62,
गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ किया था? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी दिल्ली या ऑप्शन डी बनारस। महात्मा गांधी जी ने भारत में प्रथम आश्रम साबरमती आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में की थी। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 63, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन हुए? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू या ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो कि गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 64, महात्मा गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि अंग्रेजों ने कब प्रदान किया? ऑप्शन ए 1909, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1916 या ऑप्शन डी 1917। महात्मा गांधी को केसर हिंद की उपाधि अंग्रेजों ने सन 1915 ईस्वी में प्रदान की। जो महात्मा गांधी जी थे इन्होंने अंग्रेजों को प्रथम इस युद्ध में मदद की थी, इसीलिए इनसे प्रभावित होकर अंग्रेजों ने इन्हें केसर हिंद की उपाधि सन 1915 में प्रदान की। क्वेश्चन नंबर 65, चंपारण आंदोलन कहाँ देखने को मिला था? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। चंपारण आंदोलन जो कि बिहार में देखने को मिला था। क्वेश्चन नंबर 66, चंपारण आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए 1909, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1916 या ऑप्शन डी 1917। चंपारण आंदोलन जो कि सन 1917 में प्रारंभ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 67, चंपारण आंदोलन के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? ऑप्शन ए राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी चित्तरंजन दास या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चंपारण आंदोलन के लिए महात्मा गांधी जी को आमंत्रित राजकुमार शुक्ल ने किया था। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 68, सर्वप्रथम महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? ऑप्शन ए राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी चित्तरंजन दास या ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा की उपाधि जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। इन्होंने चंपारण सत्याग्रह को सफल होने के बाद महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 69, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए 1909, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1916 या ऑप्शन डी 1918। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो कि सन 1918 में प्रारंभ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 70, खेरा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए 1909, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1916 या ऑप्शन डी 1918। खेरा आंदोलन भी सन 1918 में प्रारंभ हुई थी और इसके प्रमुख नेता भी महात्मा गांधी ही थे। क्वेश्चन नंबर 71, रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया? सन 1909, 1915, 1916 या 1919। रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि इसमें सिर्फ शक के आधार पर ही किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो यह एक्ट सन 1919 में पारित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 72, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो यह ऑप्शन बी 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 73, जालियांवाला बाग कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अमृतसर पंजाब, ऑप्शन बी लखनऊ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पटना बिहार या इनमें से कोई नहीं। जालियांवाला बाग जो कि अमृतसर पंजाब में स्थित है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 74, जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? ऑप्शन ए जनरल डायर, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो द्वितीय, ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय या लॉर्ड इरविन। जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश जनरल डायर ने दिया था। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 75, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड मिंटो द्वितीय, ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय,
ऑप्शन सी लॉर्ड इरविन या ऑप्शन डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय जो कि भारत में वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। क्वेश्चन नंबर 76, ब्रिटिश सरकार ने जालियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु किस कमेटी का गठन किया? ऑप्शन ए तहकीकात कमेटी, ऑप्शन बी हंटर कमेटी, ऑप्शन सी सिफारिश कमेटी या इनमें से कोई नहीं। ब्रिटिश सरकार ने जालियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु जो कि हंटर कमेटी का गठन किया था। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 77, कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु किस कमेटी का गठन किया? ऑप्शन ए तहकीकात कमेटी, ऑप्शन बी हंटर कमेटी या ऑप्शन सी सिफारिश कमेटी या इनमें से कोई नहीं। तो कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु तहकीकात कमेटी का गठन किया था। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 78, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने सर नाइट की उपाधि लौटा दी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर या इनमें से कोई नहीं। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद नाइट की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजों को वापस लौटा दी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 79, खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए 1909, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1916 या ऑप्शन डी 1919। खिलाफत आंदोलन सन 1919 में प्रारंभ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 80, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए शौकत अली, ऑप्शन बी मोहम्मद अली या ऑप्शन सी यह दोनों या इनमें से कोई नहीं। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो कि अली ब्रदर्स ने किया था, यह दोनों ने। ऑप्शन सी शौकत अली और मोहम्मद अली ने। क्वेश्चन नंबर 81, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए 1909, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1916 या ऑप्शन डी 1920। असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में प्रारंभ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? ऑप्शन ए 5 या फरवरी 1919, ऑप्शन बी 4 या 5 फरवरी 1920, ऑप्शन सी 4 या 5 फरवरी 1921 या ऑप्शन डी 4 या 5 फरवरी 1922। चौरा चौरी कांड जो कि 4 या 5 फरवरी 1922 को घटित हुआ था, जो कि चौरा चौरी नामक स्थान यूपी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 83, स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया? ऑप्शन ए 1923, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1930 या ऑप्शन डी 1931। स्वराज पार्टी का गठन जो कि ऑप्शन ए सन 1923 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 84, स्वराज पार्टी का गठन किनके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी चित्तरंजन दास, ऑप्शन सी यह दोनों या इनमें से कोई नहीं। स्वराज पार्टी का गठन जो कि यह दोनों के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 85, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1922, ऑप्शन बी 1923, ऑप्शन सी 1924 या ऑप्शन डी 1926। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना सन 1924 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 86, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए सचिंद्रनाथ सालियान, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नेतृत्व ऑप्शन ए सचिंद्रनाथ सालियान के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 87, इनमें से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में शामिल नहीं थे? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी अशफाक उल्लाह खान, ऑप्शन सी सचिंद्रनाथ सालियान या ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। तो इनमें से दादा भाई नौरोजी जो कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में शामिल नहीं थे, बाकी के ये तीनों शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 88, काकोरी कांड कब घटित हुआ था? ऑप्शन ए 9 अगस्त 1924, ऑप्शन बी 9 अगस्त 1925, ऑप्शन सी 9 अगस्त 1926 या ऑप्शन डी 9 अगस्त 1927। काकोरी कांड जो कि 9 अगस्त 1925 ईस्वी में घटित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 89,
काकोरी कांड में किन्हें फांसी दिया गया? ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन बी अशफाक उल्लाह खान, ऑप्शन सी राजेंद्र राहिरी या इनमें से सभी। काकोरी कांड में इनमें से सभी को फांसी दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 90, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किनके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आज़ाद या ऑप्शन सी यह दोनों या इनमें से कोई नहीं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना जो कि ऑप्शन सी इन दोनों के द्वारा किया गया, भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 91, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? ऑप्शन ए 1922, ऑप्शन बी 1923, ऑप्शन सी 1924 या ऑप्शन डी 1928। साइमन कमीशन भारत सन 1928 में पहुंचा था। क्वेश्चन नंबर 92, साइमन कमीशन के विरोध में किस नेता की मृत्यु लाहौर में हो गई? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी बिपिन चंद्र पाल या ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन के विरोध में लाहौर में मृत्यु लाला लाजपत राय की हो जाती है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 93, सैंडर्स की हत्या कब हुई थी? ऑप्शन ए 1922, ऑप्शन बी 1923, ऑप्शन सी 1924 या ऑप्शन डी 1928। सैंडर्स की हत्या सन 1928 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 94, सैंडर्स की हत्या किनके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी राजगुरु या ऑप्शन सी यह दोनों या इनमें से कोई नहीं। सैंडर्स की हत्या इन दोनों के द्वारा किया गया था, भगत सिंह और राजगुरु के द्वारा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 95, सैंडर्स की हत्या कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी दिल्ली या ऑप्शन डी बंगाल। सैंडर्स की हत्या लाहौर में ही की गई थी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 96, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड कब घटी थी? ऑप्शन ए 1922, ऑप्शन बी 1923, ऑप्शन सी 1924 या ऑप्शन डी 1929। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड जो कि सन 1929 में घटी थी। क्वेश्चन नंबर 97, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम किन नेताओं के द्वारा फेंका गया था? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन सी यह दोनों या इनमें से कोई नहीं। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम जो कि इन दोनों नेता के द्वारा फेंका गया था, ऑप्शन सी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा। जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका गया था तो उस समय जो असेंबली थी यह खाली थी। क्वेश्चन नंबर 98, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई? ऑप्शन ए 23 मार्च 1930, ऑप्शन बी 23 मार्च 1929, ऑप्शन सी 23 मार्च 1931 या ऑप्शन डी 23 मार्च 1932। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी ऑप्शन सी 23 मार्च 1931 को फांसी दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 99, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को किस षड्यंत्र के कारण फांसी की सजा सुनाई गई थी? ऑप्शन ए लाहौर षड्यंत्र, ऑप्शन बी लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड षड्यंत्र या ऑप्शन सी यह दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इन्हें लाहौर षड्यंत्र के द्वारा फांसी की सजा सुनाई जाती है, जो कि लाहौर षड्यंत्र में सैंडर्स की हत्या थी, तो इन्हीं के द्वारा इनको फांसी की सजा सुनाई गई, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 100, चटगांव आर्मरी रेड का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी राजगुरु, ऑप्शन सी सुखदेव या ऑप्शन डी सूर्य सेन। चटगांव आर्मरी रेड का नेतृत्व ऑप्शन डी सूर्य सेन के द्वारा किया गया था, जिनका नाम मास्टर दा भी है। क्वेश्चन नंबर 101, चटगांव वर्तमान में किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश या ऑप्शन डी चीन। चटगांव वर्तमान में बांग्लादेश में स्थित है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 102, चटगांव आर्मरी रेड घटना कब घटी थी? ऑप्शन ए 1922, ऑप्शन बी 1923, ऑप्शन सी 1930 या ऑप्शन डी 1929। आर्मरी चटगांव रेड जो कि
ऑप्शन सी 1930 में घटी थी। क्वेश्चन नंबर 103, नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई? ऑप्शन ए 1922, ऑप्शन बी 1923, ऑप्शन सी 1930 या ऑप्शन डी 1928। नेहरू रिपोर्ट जो कि सन 1928 में पेश की गई थी। क्वेश्चन नंबर 104, नेहरू रिपोर्ट किनके द्वारा तैयार किया गया था? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। नेहरू रिपोर्ट जो कि मोतीलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 105, किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? ऑप्शन ए कोलकाता अधिवेशन 1906, ऑप्शन बी लाहौर अधिवेशन 1929, ऑप्शन सी बेलगांव अधिवेशन 1924 या ऑप्शन डी सूरत अधिवेशन 1907। पूर्ण स्वराज की मांग जो कि लाहौर अधिवेशन 1929 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 106, लाल कुर्ती आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी खान अब्दुल गफूर खान, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या ऑप्शन डी भगत सिंह। लाल कुर्ती आंदोलन का नेतृत्व जो कि खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 107, सीमांत गांधी उपनाम से किन्हें जाना जाता है? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या भगत सिंह को। सीमांत गांधी उपनाम से जो कि खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 108, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए 1923, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1930 या ऑप्शन डी 1931। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि सन 1930 में प्रारंभ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 109, दांडी मार्च कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 12 मार्च 1929, ऑप्शन बी 12 मार्च 1930, ऑप्शन सी 12 मार्च 1931 या ऑप्शन डी 12 मार्च 1932। दांडी मार्च जो कि 12 मार्च 1930 से प्रारंभ की गई थी, जो कि 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक चली थी। क्वेश्चन नंबर 110, दांडी मार्च यात्रा की दूरी कितनी थी? ऑप्शन ए 204 मील, ऑप्शन बी 240 मील, ऑप्शन सी 241 मील या ऑप्शन डी 244 मील। दांडी मार्च की यात्रा जो कि 241 मील थी। क्वेश्चन नंबर 111, दांडी मार्च की यात्रा कितने दिनों तक चली थी? ऑप्शन ए 16 दिन, ऑप्शन बी 22 दिन, ऑप्शन सी 24 दिन या ऑप्शन डी 26 दिन। दांडी मार्च की यात्रा जो कि 24 दिनों तक चली थी, 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 112, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन बी 1932 या ऑप्शन डी 1933। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो कि सन 1930 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 113, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो कि लंदन में संपन्न हुई थी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 114, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के सम्राट कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड वेलिंगटन, ऑप्शन बी जॉर्ज पंचम, ऑप्शन सी रैमजे मैकडोनाल्ड या ऑप्शन बी लॉर्ड इरविन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के सम्राट जो कि जॉर्ज पंचम थे। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 115, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड वेलिंगटन, ऑप्शन बी जॉर्ज पंचम, ऑप्शन सी रैमजे मैकडोनाल्ड या ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 116, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड वेलिंगटन, ऑप्शन बी जॉर्ज पंचम, ऑप्शन सी रैमजे मैकडोनाल्ड या ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय जो कि लॉर्ड इरविन थे। ऑप्शन डी।
118 गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन बी 1932, ऑप्शन सी 1933। गांधी इरविन पैक्ट जो कि सन 1931 में हुई थी, इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 119 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन बी 1932 या ऑप्शन सी 1933। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सन 1931 में हुई थी, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के अगले वर्ष। क्वेश्चन नंबर 120 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड वेलिंगटन, ऑप्शन बी जॉर्ज पंचम, ऑप्शन सी रैमजे मैकडोनाल्ड या ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ही थे, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 121 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड वेलिंगटन, ऑप्शन बी जॉर्ज पंचम, ऑप्शन सी रैमजे मैकडोनाल्ड या ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय चेंज हो जाते हैं, जो कि हो जाते हैं लॉर्ड वेलिंगटन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 122 कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ऑप्शन ए प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन सी तृतीय गोलमेज सम्मेलन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कांग्रेस ने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ऑप्शन बी। इन्होंने न तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन और न ही तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, सिर्फ इन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 123 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। क्वेश्चन नंबर 124 महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए किस जहाज से पहुंचे थे? ऑप्शन ए रेड ड्रैगन, ऑप्शन बी इंडियन जहाज, ऑप्शन सी राजपुताना जहाज या इनमें से कोई नहीं। महात्मा गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जो कि राजपुताना जहाज से इंग्लैंड पहुंचे थे। क्वेश्चन नंबर 125 सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा कब की गई? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1932 या ऑप्शन डी 1933। सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा सन 1932 में की गई थी, जो कि उस समय के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 126 पूना पैक्ट कब संपन्न हुआ था? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1932 या ऑप्शन डी 1933। पूना पैक्ट सन 1932 में संपन्न हुआ था। क्वेश्चन नंबर 127 पूना पैक्ट किन नेताओं के बीच संपन्न हुआ था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर और सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी। पूना पैक्ट जो कि भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच संपन्न हुआ था, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 128 तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब संपन्न हुआ था? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1932 या ऑप्शन डी 1933। तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो कि सन 1932 में संपन्न हुआ था, ठीक है ना, ऑप्शन सी। जो तीनों गोलमेज सम्मेलन है तो यह सभी 1930 से 1932 ईस्वी तक चला था, प्रत्येक वर्ष। क्वेश्चन नंबर 129 तृतीय गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के सम्राट कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड वेलिंगटन, ऑप्शन बी जॉर्ज पंचम, ऑप्शन सी रैमजे मैकडोनाल्ड या ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम ही थे। जो जॉर्ज पंचम है तो यह तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के सम्राट ही थे। क्वेश्चन नंबर 130 तृतीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड वेलिंगटन, ऑप्शन बी जॉर्ज पंचम, ऑप्शन सी रैमजे मैकडोनाल्ड या ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन थे।
जो लॉर्ड वेलिंगटन है तो यह द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय थे, और जो लॉर्ड इरविन है तो यह प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय थे। क्वेश्चन नंबर 131, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि कौन थे? ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी तेज बहादुर सप्रू, या ऑप्शन सी यह दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो वह थे ऑप्शन सी यह दोनों, यानी कि भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू। क्वेश्चन नंबर 132, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1947, या ऑप्शन डी 1948। भारत छोड़ो आंदोलन जो कि सन 1942 में प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 133, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1947, या ऑप्शन डी 1948। क्रिप्स मिशन भारत सन 1942 में ही आया था, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 134, करो या मरो का नारा किनके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, या ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। करो या मरो का नारा ऑप्शन बी महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 135, कैबिनेट मिशन योजना कब पारित किया गया? जो कैबिनेट मिशन योजना थी तो यह कब पारित हुआ था? तो ऑप्शन बी 1946 में। क्वेश्चन नंबर 136, माउंटबेटन योजना कब पारित किया गया? ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1947, या ऑप्शन डी 1948। माउंटबेटन योजना जो कि सन 1947 में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 137, भारत स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया? भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो कि सन 1947 में पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 38, भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947 को। क्वेश्चन नंबर 139, महात्मा गांधी जी को किसने गोली मारकर हत्या कर दी? ऑप्शन ए नाथूराम गोडसे, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी साइमन कमीशन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। महात्मा गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 140 जो कि आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है, महात्मा गांधी जी की मृत्यु कब हुआ था? ऑप्शन ए 30 जनवरी 1942, 30 जनवरी 1946, 30 जनवरी 1947, या ऑप्शन डी 30 जनवरी 1948। महात्मा गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुई थी। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।